बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शालो। बच्चों, अब तक हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते आ रहे थे। आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है एक कविता, जिसका शीर्षक है एक बनेंगे नेक बनेंगे। इस कविता को श्री परमेश्वर द्विरेफ ने लिखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कविता के शीर्षक से ही हमें पता लग रहा है कि यह कविता एकता, भाईचारे और नेकी पर आधारित है। बच्चों, हमें हमेशा हमारे माता पिता, स्कूल में हमारे अध्यापक, हमसे बड़े लोग समझाते हैं कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, एक बनकर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। आइए इस कविता को हम पढ़ते हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे, मानव की धरती प्यासी है, फूलों का उपवन बासी है, ऊंचे उठ उठ बादल बनकर रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं, उनके मन का हटा अंधेरा हम सिंदूरी रेख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। रवि सा चलना हिमसा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने मोर पपीहा भीख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। अपनी जननी विश्व भारती, लो मिलजुल कर करें आरती, एक नया संसार बसाने भाई हम प्रत्येक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। बच्चों, अब मैं आपको यह कविता समझाऊंगी। प्रत्येक पद्यांश को हम एक एक बार पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पहला पद्यांश है एक बनेंगे नेक बनेंगे, मानव की धरती प्यासी है। किस चीज़ की प्यासी है मानव की धरती? धरती यानी हमारी धरती माता, वह प्यासी है नेकी की, वह प्यासी है प्यार की। फूलों का उपवन बासी है। आपको पता है ना, फूल कैसे खिले खिले रहते हैं, खुशबू देते हैं हमें, लेकिन वो उपवन बासी है। लोगों के मन में जो कठोरता है, एक दूसरे के लिए जो बुरे विचार हैं, उससे वह उपवन बासी हो गया है। तो हम ऊंचे उठ उठ बादल बनकर रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। जैसे आसमान में बादल आते हैं और वर्षा, रिमझिम यानी वर्षा करते हैं और हमारी पृथ्वी का अभिषेक करते हैं। अभिषेक करना यानी जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो मंत्र पढ़ते हुए जल डालते हैं ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। तो ऐसे ही हम बादलों की तरह ऊंचे उठ उठकर धरती को अच्छाई से भिगोएंगे ताकि सबके मन से बैर भावना निकल जाए और सब अच्छे बन जाएं। अब अगला पद्यांश है जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं, उनके मन का हटा अंधेरा हम सिंदूरी रेख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। अब पथ में कौन भूले भटके हैं? हम मनुष्य ही हैं जो हमारे पथ यानी रास्ते में भूल गए हैं, भटक गए हैं। कौन सा रास्ता? नेकी का रास्ता, अच्छाई का रास्ता। ये सब रास्ते हम भूल गए हैं, भटक गए हैं इन रास्तों से, और हमारे रास्तों में रुकावटें हैं जिन्होंने हमें रोक कर रखा है। तो हम उनके मन में जो अंधेरा है उसे हटाएंगे और हम सिंदूरी रेख बनेंगे, यानी हम रेख यानी रेखा, सीधी लाइन, लेकिन यहाँ पर है रास्ता, कि हम वो रास्ता बनेंगे कि जिस रास्ते पर कोई अंधकार ना हो, प्रकाश हो और सब उस पर चलें और अच्छे इंसान बने। आगे है रवि सा चलना हिमसा गलना, हम सबको दीपक सा जलना। रवि यानी सूर्य, रवि सा चलना, सूरज सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है। वह हमें रोशनी देता है, आशा की किरण देता है, नया जीवन देता है। तो उस सूरज की तरह ही हम चलेंगे। हिमसा गलना, हिम यानी बर्फ़, बर्फ़ पिघलती है तभी हमें पानी मिलता है और पानी से भी हमें जीवन मिलता है। तो हम सूरज की तरह प्रकाश फैलाएंगे, रोशनी फैलाएंगे, नई आशा फैलाएंगे और बर्फ़ की तरह सबको पिघल कर जीवन देंगे कि हम अपने आप कष्ट उठाएंगे और बाकी लोगों को अच्छा जीवन प्रदान करेंगे। हम सबको दीपक सा जलना, ऐसे ही दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को
रोशनी देता है। हम भी वही दीपक बनेंगे, गीतों से दुनिया को भरने मोर पपीहा भीख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। जिस प्रकार मोर, पपीहा, भेक, भेक यानी मेंढक और बादल भी कहते हैं कई बार भेक को, हम वो बनेंगे। अच्छे सुर में गाना गाएंगे, सबको मीठे स्वर में समझाएंगे और सबका मनोरंजन करेंगे और उनको नेकी पर चलने के लिए अग्रसर करेंगे। आखिरी पद्यांश है, अपनी जननी विश्व भारती, लो मिलजुल कर करें आरती, एक नया संसार बसाने, भाई हम प्रत्येक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। अपनी जननी, जननी यानी माता, धरती माता है या हमारी माँ है, वो हमारी जननी है। हमारी जननी यहाँ पर है विश्व भारती यानी भारत माता। तो हम मिलजुल कर भारत माँ की आरती करेंगे, एक नया संसार बनाएंगे। कैसा संसार? जिसमें हम हर चीज़ को भूलकर भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। ऐसे ही संसार की हम कामना करते हैं और इसी पर हम अग्रसर रहेंगे और खुशियाँ फैलाएंगे। बच्चों, इस कविता को बार बार पढ़िएगा। कई बार पढ़ोगे तो मुझे यकीन है आपको यह समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। एक और बात बच्चों, इसको याद भी कर लीजिएगा, याद करिएगा, दोहराइएगा, अच्छे से याद करना। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब हम इस कविता को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपने जो भी हिंदी की नोटबुक बनाई हो या A4 शीट हो, उस पर आप ये कविता लिख लीजिएगा। मन करे तो जो है इसकी ड्राइंग भी बना लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है। बच्चों, मैंने कविता टाइप भी की है, मैं वो फाइल भी आपके साथ शेयर करूँगी। जिसका मन करे उसका प्रिंट आउट निकाल लें, अगर आप निकाल सकें, और उसको याद कर लें। दूसरा, मैंने जो बुक है उसका भी एक स्नैपशॉट लिया है, वो भी आपको भेज देती हूँ।